तेवर न्यूज़ में अभी हमारे साथ हैं अकबर अली। अकबर अली का परिचय ये है कि युवा अवस्था से, छात्र जीवन से ये राजनीति में है और राजद राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में शुरू से जुड़े हुए हैं, आज भी हैं और कई ओहदों पर रहे हैं, अभी भी हैं। अकबर अली जी, ये बताइए कि अभी जो काउंसलर का चुनाव होना था, नगर परिषद का चुनाव होना था, नगर परिषद का चुनाव होना था, नगर पंचायत का चुनाव होना था, मेयर और उप मेयर का चुनाव होना था, जो रिजर्वेशन की वजह से टल गया है, तो इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके तेवर न्यूज़ का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका स्वागत करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आरक्षण को लेकर के महागठबंधन सरकार और जनाब नीतीश कुमार जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको बदनाम करने की भाजपा की एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने आज से एक सप्ताह पहले भी कहा कि अगर चुनाव रोकेंगे या रोक रहे हैं तो मैं सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहता हूँ कि 2006 में जब हम पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया, बिहार के लोगों को, महिलाओं को, तमाम गरीबों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, तो उसमें एनडीए के लोग हमारे साथ थे। तो फिर उस दिन उन्होंने ये मामला क्यों नहीं उठाया? फिर ठीक उसके एक साल के बाद 2007 में मैंने बिहार में नगर निकाय चुनाव कराया। वहाँ पर भी हमारे साथ हमारे सहयोगी दल के एनडीए के सुशील कुमार मोदी जी शहरी विकास मंत्री थे। तब उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? और मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है कि ये तो सन 1967 से बिहार में आरक्षण की व्यवस्था चली आ रही है। अगर आपको इसकी लड़ाई लड़नी ही थी तो आप शुरू से लड़ते। अभी आप सरकार से अलग हुए हैं तो आज हम पर थोप रहे हैं, जबकि केंद्र में सत्ता आपकी है। मेरा कहना ये है कि जब नीतीश कुमार के साथ भाजपा थे तो रिजर्वेशन ठीक था, अब जब नहीं है तो रिजर्वेशन गलत है। जी जी बिल्कुल, वो सत्ता के लालची लोग हैं। उनका जो मानसिकता है एनडीए के लोगों का, वो आवाम को ठगने का काम कर रही है और देश को जो है एक भूखमरी के कगार हाँसी पर ला करके उन्होंने खड़ा कर दिया है। माननीय नीतीश कुमार जी ने खूब कहा है कि जब हम आपके साथ रहे तो बहुत अच्छे और आपसे अलग हुए तो हम खराब हो गए। तो ये तो उनकी पॉलिसी है बीजेपी की, तो वो फूट करो और राज करो, ये उनकी शुरू से राजनीति रही है। और आरक्षण के मामला को लेकर के माननीय पीर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, उनको भी भाजपा के लोगों ने 1979 में गद्दी से हटाने का काम किया। बड़े माहिर लोग थे, 27% आरक्षण को लेकर के उनको गालियाँ देते थे, चौक चौराहे पर उनको भद्दी गालियाँ देते थे और लोगों ने यह भी कहा कि गद्दी छोड़ो, जाओ अपने घर उस्तुरा पकड़ो। तो ये तो उनकी मानसिकता है कि जो गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित लोग हैं, जिनको नीतीश कुमार जी ने आज और लालू प्रसाद यादव जी ने उठाने का बिहार में काम किया है, उनको मजबूत करने का काम किया है, वो एक तरह से कमज़ोर करने की उनकी साजिश चल रही है। तो इसका निदान क्या होगा? अभी क्या होने वाला है फैसला इस पर? माननीय नीतीश कुमार जी ने तो सुप्रीम कोर्ट को लिखा है और उन्होंने कहा भी है कि हम तस्लीम करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगी हम सबको मानना है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जो शुरू से चल रही है रिजर्वेशन, उसको सुप्रीम कोर्ट भी ख़त्म नहीं कर सकती है। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, तो जिनको आरक्षण मिल रहा है या जो आरक्षण की सुविधा उठा रहे हैं, वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो भाजपा से डरते हैं, इसलिए केंद्र में अभी 133 ओबीसी और ईबीसी के लोग सांसद हैं, उनको ये उठाना चाहिए मुद्दा, मगर बड़ा अफसोस का मकाम है और पता नहीं क्यों वो डरते हैं। भाजपा के सांसद जो लोग आरक्षण पर चुनाव जीत करके गए हैं, और हमारे समस्तीपुर से प्रिंस राज जी भी हैं, उनको भी बोलना चाहिए। भाई रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं जनाब चिराग पासवान जी, उनको भी बोलना चाहिए, मगर वो लोग बीजेपी से डरते हैं। खुल करके वो लोग बीजेपी का विरोध नहीं कर सकते। उनको सत्ता चाहिए, उनको जो है सत्ता चाहिए, उनको जो है सुख चाहिए, सुख सुविधा चाहिए। इसलिए वो लोग आरक्षण पर बोलेंगे तो उनको कान पकड़ के बीजेपी वहाँ से आउट कर देगी।
तो जनता समझ ले इस बात को कि जो आरक्षण विरोधी है उसको वोट न दे। बिल्कुल जनता को ये समझना होगा, इसलिए कि जब से एनडीए की सरकार केंद्र में हुई है, लोग पूरा आवाम जो है वो हाशिए पर आकर के खड़ा हो गया है। गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित, लांछित, वांछित, युवा, छात्र, किसान, ये तमाम लोग घर से बेघर हो गए हैं। उनकी आय जो है काफ़ी कम हो गई है। जो तरक्की होनी चाहिए हमारे देश की, राज्य की, समाज की, वो पूरी तरह से ध्वस्त होकर रह गई है। अभी हमारे साथ थे अकबर अली। आरक्षण पर बहुत कड़े तेवर के साथ इन्होंने उन सांसदों को भी लताड़ा जो आरक्षण की सीट पर जीत के तो जाते हैं मगर वहां आरक्षण के बारे में नहीं बोलते हैं। जिनके वोट से जीतते हैं उनको हक के बारे में भी नहीं बोलते हैं। तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए अकबर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।